हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एसपी इफ एमपी एंड डिस्काउंट। एमपी मतलब मार्क प्राइस है, मध्य प्रदेश मत समझ लेना, ठीक है। तो ये क्या है, एमपी मार्क प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। तो पीछे चलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। देखो, जब भी डिस्काउंट की बात करेगा तो हम लोग इन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे, ये जो गिवन है। तो क्या है, एक एसपी का है सेलिंग प्राइस, जब हमें मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन होगा। एक डिस्काउंट परसेंट का है, जब हमें डिस्काउंट और मार्क प्राइस गिवन होगा, ठीक है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस का, जब हमें डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस होगा। और ये मार्क प्राइस का है, जब हमें सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट गिवन होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। समझ में क्या आना है, इसको करना है लर्न आपको, ठीक है। क्योंकि कोई भी चैप्टर करने से पहले उसके सबसे पहले क्या किया करो, फॉर्मूले को कर लिया करो लर्न। जब आपको फॉर्मूले कंप्लीट तरीके से लर्न होंगे तो एक्सरसाइज बहुत ही इजी आपको लगने लगेगी, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर देखो, फर्स्ट में क्या कह रहा है। फर्स्ट में बोला है कि फाइंड करो एसपी इफ, अगर क्या गिवन है, मार्क प्राइस कितना है 320 है और डिस्काउंट कितना है 12.5%, ठीक है। तो देखो क्या करना है इसमें। पहले में हमारे पास बोल रहा है मार्क प्राइस इक्वल्स टू 320 रुपीज़ और डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 12.5%, ठीक है। अब गिवन फाइंड क्या करना है, एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने से पहले पीछे आओ, फॉर्मूले को देखो क्या था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। ओके, तो मगर हमें दिया क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट गिवन है, ये तो क्या है, डिस्काउंट है सिर्फ, ठीक है। तो हमें डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे डिस्काउंट, हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100, ठीक है। तो देखो, डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट बाई एम पी इंटू 100। देखो, हमने इसका ही क्यों यूज़ किया फाइंड करने के लिए, क्योंकि देखो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट भी गिवन है, ठीक है, और एम पी भी गिवन है, मार्क प्राइस भी गिवन है। अगर डिस्काउंट की जगह हम डिस्काउंट और मार्क प्राइस की जगह मार्क प्राइस रख देंगे तो हमारे पास सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलो इसे फाइंड करते हैं। डिस्काउंट परसेंट कितना था 12.5 और इक्वल्स टू डिस्काउंट तो हमें फाइंड ही करना है, और एम पी कितना है हमारे पास 320 इंटू 100, ओके। अब क्या करो, ये डिवाइड में यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे 12.5 इंटू 320। अभी देखो मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 100 इक्वल्स टू डिस्काउंट, ठीक है। पॉइंट हटा दो, एक जीरो और बढ़ा लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 12.5 इंटू 320 बाई 100, सॉरी 1000, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल कर दो। अब देखो क्या आएगा, अब इसे कैंसिल कर सकते ना। 25 कितने टाइम चलेगा, 5 से चला जाएगा। 25 4 जा 4 8 जा 5 8 जा 40। तो डिस्काउंट हमारे पास कितना आ जाएगा 40। जब हमारे पास डिस्काउंट आ गया तो हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, एसपी। एसपी का फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, डिस्काउंट माइनस क्या था, एमपी माइनस डिस्काउंट था। तो हमने एसपी को फॉर्मूला निकाला कि एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी हमारे पास कितना था, एमपी था हमारे पास 320 माइनस 40। अब इसे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 280। तो ये होगा एसपी आंसर, है ना। इजी, बस फॉर्मूले लर्न करना है और इसे कर देना है सॉल्व। अब देखो आते हैं किसी का बी पार्ट में। बी पार्ट में हमारे पास देखो क्या गिवन है, बी पार्ट में भी हमारे पास गिवन है मार्क प्राइस गिवन है, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश मत बोलना, इसे मार्क प्राइस ही बोलना। और डिस्काउंट गिवन है, डिस्काउंट परसेंट है हमारे पास 10%। तो सेम ऐसा ही है ये भी। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट के फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। तो डिस्काउंट की जगह पर डिस्काउंट रख दो 10
इक्वल्स टू 10 और डिस्काउंट हमें फाइंड करना ही एम पी की जगह पे 990 इंटू 100, ठीक है। अब करो 990 को उठा के यहाँ ले जाओ, क्योंकि ये डिवाइड में इक्वल की साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10 इंटू 990। अब देखो 100 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू डिस्काउंट 0 0 0 0, क्या बच रहा है 99। तो 99 हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें मिल गया, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एस पी का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 99, लिख लिया। मार्क प्राइस कितना है 990, माइनस कर दो, तो माइनस करने में कितना आ जाएगा, माइनस करने में आ जाएगा 891, ये हो जाएगा एस पी, ये हुआ आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फाइंड करना, फाइंड द एम पी, मार्क प्राइस, ठीक है। चलो इसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड करना है हमें मार्क प्राइस। पहला है ए, ये होगा सेलिंग प्राइस जो हमें गिवन है 1920, और दूसरा क्या है, डिस्काउंट जो गिवन हमें 4% का, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले को हम सबसे पहले देखते हैं पीछे से, ठीक है। देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए, सेलिंग पर एस पी गिवन होना चाहिए और डिस्काउंट गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास एस पी भी गिवन है और डिस्काउंट भी गिवन है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 100 इंटू एस पी अपॉन क्या था 100 माइनस डिस्काउंट, ये गिवन था। अब इसकी वैल्यू रख दो, 100 की जगह पे 100, एस पी की जगह पे 1920, और यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट में कितना था 4, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट। अब क्या लिखना, एम पी इक्वल्स टू 1920 इंटू 100 करो तो दो जीरो और बढ़ जाएंगे, इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96, ठीक है। 96 2 होता है 192, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 2000, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं इसी के बी में। बी में देखो क्या गिवन है हमारे पास, एस पी गिवन है कितना है 1098, और डिस्काउंट परसेंट गिवन है हमारे पास 8.5%, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो हमें फिर से एम पी निकालना है, फिर से क्या निकालना है मार्क प्राइस, तो फॉर्मूला हमारा ये रहेगा, तो 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो क्या होगा 100, एस पी कितना है ये 1098 डिवाइड में 100 माइनस 8.5, ठीक है। अब क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 109800 अपॉन, इसको माइनस करो, माइनस करो तो कितना हो जाएगा 91.5, ठीक है। अब इसको इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1200, ठीक है। तो ये आ गया एम पी हमारे पास, आ गया आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, हमें रेट निकालना है, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो फॉर्मूला ही यूज़ होगा, तो इसमें गिवन क्या है, मार्क प्राइस कितना है 250, और क्या है सेलिंग प्राइस एस पी है यहाँ पास 235, ठीक है। तो सबसे हमें क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। तो हम चलो पीछे आते हैं और चेक करते हैं डिस्काउंट परसेंट का कोई फॉर्मूला है, ये है। डिस्काउंट परसेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या, डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100। चलो पहले हम डिस्काउंट परसेंट का लिखते हैं फॉर्मूला, इसका क्या था, डिस्काउंट अपॉन एम पी इंटू 100, ठीक है, ये था ना फॉर्मूला। तो हमारे पास देखो एम पी है मगर डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डिस्काउंट दो किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, डिस्काउंट हम फाइंड करेंगे एस पी इक्वल्स टू एम पी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। एस पी इक्वल्स टू एम पी माइनस डिस्काउंट। अब कहो इस फॉर्मूले से हम क्यों, इसी फॉर्मूले से क्यों फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास गिवन एम पी भी है और एस पी भी है,
ये दो गिवन है, अगर इन दोनों वैल्यू रख देंगे तो ये अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो चलो इसे हम फाइंड करते हैं। तो एस पी हमारे पास कितना है 235 और एम पी गिवन है 250 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब क्या करो, डिस्काउंट उठा के यहाँ ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा इक्वल के साइड, और क्या करो ये हमारा उठा के इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 250 माइनस 235 तो डिस्काउंट इक्वल टू इन दोनों माइनस करो तो कितना आ जाएगा 15 आ गया 15। जब डिस्काउंट पता चल गया तो हम डिस्काउंट परसेंट भी निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू 15 बाई एम पी कितना था 250 इंटू 100 0 0 5 3 ज़ा 15 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 तो हमारे पास कितना आया 6% आ गया। कितना सिंपल था ना। अब आ जाते हैं इसी का पार्ट बी में। तो पार्ट बी देखो क्या करना। तो इसमें पार्ट बी में क्या है, एम पी हमारे पास गिवन है मार्क प्राइस 1880। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास गिवन है 1504। ठीक है, हो गया इतना। अब देखो क्या करना है, इसमें भी हमें फाइंड करना है क्या, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास डिस्काउंट भी होना चाहिए, एमपी भी होना चाहिए, मगर हमारे पास नहीं है, सिर्फ एमपी है। तो उससे पहले हम फाइंड करेंगे डिस्काउंट किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से एस पी इक्वल्स टू एम पी माइनस डिस्काउंट। एस पी हमारे पास कितना है, ये 1504 और एम पी हमारे पास कितना है 1880 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, फिर क्या करो, डिस्काउंट इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो है ना इसको उठा के यहाँ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा 1504। इन दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा 376। जब हमारे पास डिस्काउंट आ गया है तो अब क्या निकाल लेंगे, डिस्काउंट परसेंट इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट कितना है 376 अपॉन एम पी कितना है 1880 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करो कि इसको इससे डिवाइड करो तो 188 और ये 188 2 से चला जाएगा, 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20% डिस्काउंट आ गया हमारा। तो ये हो गया हमारा आंसर 3A और B का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या कह रहा है, संतोष परचेज अ वॉच एट 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से उसे कितना हो रहा था 20% उसको डिस्काउंट मिल रहा था। ठीक है, बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑफ संतोष ऑन द ट्रांजेक्शन। देखो कहने का मतलब है, जो टैग लगा होता है किसी भी, आज जैसे आप कपड़े लेने जाते हो उसमें जो टैग लगा होता है ना वही मार्क प्राइस होता है। उस मार्क प्राइस से उसे 20% क्या डिस्काउंट हो रहा था। ठीक है, 20% डिस्काउंट हो रहा था। डिस्काउंट होने के बाद उसने खरीद तो लिया, उसके बाद उसने मतलब टोटल प्राइस में बेच दिया, जो भी मार्क प्राइस है उसी प्राइस में बेच दिया। तो उसमें बताना है कि उसे कितना का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो चलो इसमें तो हमें मार्क प्राइस गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे मार्क प्राइस। लेट द मार्क प्राइस इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमें सीपी फाइंड करना है। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो सीपी इक्वल्स टू मार्क प्राइस कितना 100 और डिस्काउंट कितना है बस 20% का 20, तो सीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गई कितना 80 का हो गया। अब उससे क्या हो रहा था, प्रॉफिट ही हो रहा था ना, तो प्रॉफिट निकालते हैं, PROFIT इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो SP कितना है हमारे पास, देखो SP इसमें बोला ही था कि संतोष परचेज अ वॉच एज 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस बट इज सोल्ड इट एट द सेम मार्क प्राइस। मतलब जो बेच भी रहा है ना वो मार्क प्राइस से ही बेच रहा है, तो जो MP होगा वही SP होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। माइनस CP किया हुआ 80 इक्वल्स टू 20, मतलब कहने का मतलब था कि उसने
20% डिस्काउंट में खरीदा ज़रूर है, मगर जब उसने बेचा है, ठीक है, सेल किया है, सेलिंग प्राइस, तो उसने सेम मार्क प्राइस के ही रेट में बेच दिया, तो हम उसकी एसपी की जगह 100 लिख दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 20 आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होता है, 20 अपॉन सीपी। सीपी कितना होता है, सीपी का फॉर्मूला होता है, सॉरी, सीपी है हमारे पास 80, ठीक है, इनटू 100, 0 0, ठीक है। अब इसे कैंसिल करो तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 1 ज़ा 2 10, और 4 से करो 2 5 ज़ा, और 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो कितना आ जाएगा 25। तो 25% आ गया प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट आ गया, हो गया हमारे पास आंसर। समझ में आ गया ना, बहुत ही